नमस्कार दोस्तों, रूरल स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मुकेश कुमार है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो टॉपिक हमारा था एसी के बारे में कि जो भी सवाल अगर कोई रह गया है तो वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा एसी के बारे में ज़्यादातर। तो एसी के बारे में आज बात करते हैं, कौन सी एसी सही रहेगी, हमने कौन सी लगाई है, क्यों लगाई है और आपको कैसी लगानी चाहिए और कौन सी आप यूज़ कर सकते हो अगर अल्टरनेटिव देखें तो। और बेस्ट कौन सी है, कौन सी यूज़ करनी चाहिए मशरूम फार्मिंग के लिए, तो वो सब क्वेश्चन कवर करेंगे। और उससे पहले जो मेन मेन टॉपिक है वो मैं बता दूं, जो कन्फ्यूज़न हो रही है सब में कि हमारा ये जो फार्म बनाया है हमने, 9 क्विंटल कंपोस्ट लगाई है इसके अंदर हमने। तो इतना बड़ा फार्म नहीं है, इतना छोटा सा ट्रायल किया हमने सिर्फ। अगर इसमें कोई हमें प्रॉफिट ना होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमने प्रॉफिट के लिए बिल्कुल भी नहीं किया है। हम इससे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं कि प्रॉफिट मिले या फिर ना मिले, तो वो एक अलग टॉपिक है। प्रॉफिट अगर मिले तो अच्छा है, ना मिले तो हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो वो एक चीज़ है और आपके साथ शेयर भी कर देंगे तो वो भी ठीक है। और दूसरी बात है कि कह रहे हैं कि स्प्लिट एसी चल सकती है क्या, तो बेस्ट रहती है डक्टेड एसी, जो कमर्शियल यूज़ के लिए होती है वो ही लगानी चाहिए। उसमें शायद ये ऑप्शन होता है कि ह्यूमिडिटी कम नहीं होती है उसमें, लेकिन घर में यूज़ के लिए एसी होती है तो उनमें ऐसा सिस्टम होता है कि वो नमी रखते हैं, कुछ 40-50 के आसपास तक रखते हैं। अगर उससे ज़्यादा रूम में नमी है तो वो कम करेगी एसी। और साथ ही दूसरी बात की कमेंट में बताते हैं कि आपके फार्म को देख कर हमने भी शुरू कर दिया एसी भी, हमें एसी भी लगा रहे हैं हमारे रूम में पहले से एसी है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि एक तो सबसे पहले तो आप सीजनल में ट्राई कीजिए। सीजनल में आप देखिए, अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो अच्छी बात है। 1-2 साल सीजनल में कीजिए, उसके बाद ही एसी वाला ट्राई कीजिए कि एसी में देखें करने का। बिल्कुल ही हमारी कॉपी करने की जरूरत नहीं है, अपना एक खुद का एक्सपीरियंस बिल्ड कीजिए। हमें अलग एक्सपीरियंस है वो हम काम में ले रहे हैं तो, और ये भी कुछ एक्सपीरियंस के लिए ही है, तो ये अलग चीज़ है। और डक्टेड एसी काम में आएगी 1500 बैग के लिए, 5.5 टन का एसी चलता है, तो वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं उस हिसाब से। अगर बैग कम करते हैं तो उसके हिसाब से रेशियो में एसी भी कम कर सकते हैं टन का। और साथ ही एक 500 बैग का एसी का रूम बनाना थोड़ा बहुत एक नॉर्मल होगा, तो वो उससे अगर ट्राई भी करना आपको तो उससे कीजिए, 500 बैग के से बेस्ट है। और इसके अंदर ये हमने 9 क्विंटल लगाई है, तो 9 क्विंटल लगाई है तो मान सकते हो कि 90 बैग के आसपास इसमें कंपोस्ट है। और ये अलग बात है कि अगर हम बैग भरते तो इसमें कंपोस्ट ज़्यादा आती है, लेकिन सजेस्ट करूंगा कि आप भी 5-7 kg ही कंपोस्ट रखिए, पूरे 10 kg का बैग मत फिल करिए, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमने करके देख लिया, बहुत ज़्यादा कंपोस्ट लगती है इसके अंदर। अगर इस तरह से 6 इंच अगर हम कंपोस्ट रखते हैं तो कंपोस्ट लगेगी 5 kg, और उससे अगर डबल कर देते हैं पूरी 10 kg तो इससे पूरी डबल लगेगी। अगर हम इसी में बैग रखते हैं तो कुछ 20 क्विंटल के आसपास तक की कंपोस्ट लग जाती, और अभी इसमें 9 क्विंटल लगी है बनी हुई कंपोस्ट। तो बैग ट्राई कीजिए कि थोड़ा कम भरे या फिर बेड लगाने की कोशिश कीजिए। तो एसी की बात करते हैं, ये हमारे पास जैसे पीछे लगा है, ये एक्सेल्टा का एसी है, सोलर एसी है। और इसकी कॉस्ट हम सिर्फ सोलर पे चला रहे हैं, बिजली पर हम चला ही नहीं रहे। हमारे पूरे हाउस होल्ड में ही सोलर पर सिस्टम चल रहा है सब कुछ। मीटर में सिर्फ सिर्फ मीटर लगा है, बाकी उसके आगे कोई कनेक्शन नहीं है मीटर में। और इमरजेंसी के लिए रखा है सिर्फ, अदरवाइज उसको भी हटा दें तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। इमरजेंसी में अगर कोई यूज़ में आए तो उसके लिए रखा हुआ है। तो इसलिए ही हम कोई बड़ी इंसुलेशन भी नहीं कर रहे हैं ज़्यादा थर्मोकोल वगैरह की। अगर फुल सीजन टाइम में, जैसे अभी 1 महीने के आसपास बाद में अगर मशरूम प्रोडक्शन चल रहा है और हम रूम में 18 डिग्री नहीं हो पा रहा है तो हम छत पर इंसुलेशन कर लेंगे। एक ये जो फ्रंट की दीवार है उसमें जो सबसे ज़्यादा हीट आती है तो वो इंसुलेट कर लेंगे। उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें, और थोड़ा बहुत बिल की कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से सोलर पर चल सकता है ये ऐसी पूरे दिन और रात भर। हमने चला के देखा है। ये फार्म लगाने से पहले 16 डिग्री पर चला के देखा, अभी तो 25 पर रहता है। और लगभग दिन में 1-2 घंटे ही चलाने की जरूरत पड़ती है, शाम के आसपास तक, दोपहर के बाद। तो उस टाइम थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, टेम्परेचर हाई होने शुरू हो जाता है थोड़ा सा दोपहर के बाद, तो उस टाइम थोड़ी सी 2 घंटे के आसपास तक हम चलाते हैं। और अगर 16 डिग्री भी रखते हैं तो हमने पूरी डे और नाइट सर्दी के टाइम में चला कर देख लिया है, तो गर्मी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अभी मैं आपको ये एसी के बारे में बता देता हूँ। 2 टन की एसी है और सोलर एसी है, और थोड़ी बहुत स्पेक्स मैं ऊपर जाके जो आउटडोर यूनिट है उस पर लिखा होगा तो उसकी बता देता हूँ मैं आपको। ऊपर भी लिखा है कुछ, जो मैं
जूम कर लेता हूँ, पढ़ के बता दूंगा। जैसे ये इसका आउटडोर यूनिट है एसी का, और ये पाइपिंग जो पाइप है वो है, तो इन जो इनकमिंग और आउटगोइंग है वो है। और ये इस साइड में ये रेफ्रिजरेंट R32 है, पता नहीं मैं देख के कंफर्म करूँगा कि कितना ये सही है। तो इसमें ये कुछ है लो पावर कंजप्शन, क्योंकि ये सोलर है, सोलर पे चलता है, और लो वोल्टेज और लो ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज, वाईफाई इनेबल्ड, एयर प्योरीफायर, कॉपर कॉइल, बैटरी ऑपरेटेड है। ये तो मैंने आपको बता दिया सोलर पे, इसलिए बैटरी ऑपरेटेड तो होगा ही। रेफ्रिजरेंट R32 है। और इसके जो आउटडोर यूनिट है तो ये कंजप्शन है 2000 वाट का, क्योंकि दो टन का है। और सीरीज़ अल्ट्रा कूल सीरीज़ है, मॉडल नंबर ये है 2XE22 और 0। और रेफ्रिजरेशन R32, डायमेंशन ये कुछ वेट है 32 किलो, और मेड इन इंडिया, ये तो कोई मैटर नहीं करता। तो यही लिखा है इसके ऊपर। और इसकी पावर कंजप्शन के स्क्रीनशॉट वगैरह मैं दिखा दूँगा आपको। और इस साइड में ये जो लगा है टेम्परेचर सेंसर लगा है आउटडोर का, ये इस साइड में हीट रेडिएटर लगा है। तो इसके अंदर तो इतना ही कुछ है, 2000 वाट का है ये सिस्टम। और दोस्तों वो हमारा जो लगा है सोलर सिस्टम, ये 4 किलोवाट की प्लेटें लगी है, जो कि अभी अधूरी है, पूरा 10 का लगा सकते हैं हम इसके ऊपर। और अभी तक इसके ऊपर सिर्फ 4 की लगी है। और मैं आपको इन्वर्टर बैटरी भी दिखा देता हूँ। और ये इन्वर्टर है, और ये बैटरी से पूरी 10 की लगी है ये। तो दोस्तों जो मैंने आपको सोलर सिस्टम दिखाया है वो तो एक अलग टॉपिक है, एक अलग वीडियो भी बना दूँगा, वो अलग टॉपिक है। तो इसके कुछ स्क्रीनशॉट है मेरे, जब हमने इसको एक्सट्रीम पर चलाया था, जैसे 16 डिग्री, इसको हमने एक्सट्रीम पर चलाया था 16 डिग्री पर, तब के स्क्रीनशॉट है पूरे ओवरनाइट चलाने के, पूरे दिन भर चलाने के। तो इसकी मैं यूनिट कंजप्शन भी बता देता हूँ कि कितने यूनिट ये लेता है। तो वो सब मैं आपको स्क्रीनशॉट वगैरह वो जब दिखाऊंगा तो उस टाइम मैं आपको साथ साथ में दिखा दूंगा। तो जैसे दोस्तों ये जो स्क्रीनशॉट है पहला, ये सुबह 9:48 पर लिया गया है, और उसमें 536 यूनिट अभी तक हमने कंज्यूम कर ली है, ये खर्च कर लिए। और अभी का ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है जो बाद में, जैसे अगली सुबह मैं आपको अगला स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, तो उसके अंदर जो सबसे नीचे लिखा हुआ है 536.8 किलो वाट आवर, ये यूनिट भी है। 1 किलोवाट 1 यूनिट के बराबर होता है। तो ये दूसरी है जो कि बाद में हमने 5 घंटे बाद ली है, और ये इसमें 36 से 37 हो गई है। तो इस तरह से ये लगभग 5 घंटे में 1 यूनिट कंज्यूम करता है। तो ये सब ये इतना ही ऐसे चल रहा था, अपने मैक्सिमम जो सेट है वो जो 16 डिग्री पर है तो वो चल रहा था, और ये दिन के टाइम का है। तो ये 5 घंटे में 1 यूनिट कंज्यूम किया इसने। जैसे दोस्तों ये पिछले जो स्क्रीनशॉट मैंने दिखाया था, तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि 300 वाट तक जो लोड है वो चल रहा था। लेकिन ये ऐसे चलते टाइम है, शुरू में जब हम ऐसे चलाते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो ये 1300-1400 के बीच में लोड लेता है, जो स्टार्टिंग लोड होता है वो। लेकिन बाद में जैसे 10-15 मिनट होती है तो वो 800 तक पहुंच जाता है। बाद में जब वो लगातार 2-3 घंटे तक चलता रहता है तो ये धीरे धीरे आके 300-400 तक रह जाता है। और अगर इसमें ज़्यादा कूलिंग चाहिए और लगातार कूलिंग करता रहता है रूम में, तो उस टाइम 600 तक ये मेंटेन रहता है वाट, 600 वाट तक का लोड लेता रहता है। और बाद में जब ये कंटिन्यू रनिंग में होता है तो ये 300-200 इस तरह से कम लोड पर चलता रहता है। तो इन्वर्टर पर अचानक से लोड नहीं डालता है, ये कंटिन्यू रनिंग में रहता है, कम कंजप्शन करते हुए लेकिन कंटिन्यू करता रहता है। तो इस तरह से ये ऐसी काम करता है। शुरू में ये ज़्यादा लोड लेता है, बाद में बिल्कुल ही 15 मिनट से आधे घंटे में ही ये 600 से 400 वाट में चेंज हो जाता है। तो इतना ज़्यादा लोड नहीं लेता है। और जो रेगुलर एसी होती है वो कट लगाती है बीच में, तो इसके कारण से जो बिजली का बिल है वो ज़्यादा आता है। वो लगातार कम लोड पर चलती नहीं रहती है, वो अचानक से ही पूरी लोड पर चलती है।
और बाद में वो बंद हो जाती है, फिर पूरे लोड पर चलती है, तो वो एक अलग टाइप हो गया एसी का। तो इसलिए इन्वर्टर एसी कम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंज्यूम करती है, इसलिए इनका खर्चा भी कम होता है। लेकिन ये महंगी ज़्यादा आती है। ये यूनिट हमारे लगभग 70-80 हज़ार तक आई थी। तो 2 टन की एसी बहुत ज़्यादा महंगी आती है। ये इन्वर्टर एसी है, इसलिए इनका इलेक्ट्रिसिटी खर्चा कम होता है, लेकिन महंगी आती है। और इसी के साथ ये दूसरा जो स्क्रीनशॉट है, ये देखिए जैसे इमेज है, तो ये सुबह के 8:13 पर लिया गया है। और अभी आउटपुट इसमें 220 वोल्ट और 542 जो टोटल यूनिट है वो अभी तक कंज्यूम किए गए हैं। तो जो बाद में हमने जो स्क्रीनशॉट लिया, वो इमेज जो क्लिक की, वो 24 घंटे बाद की है, जो जिसमें 546.3 किलोवाट आवर थे। यानी कि हमने लगभग 24 घंटे के अंदर पूरी 4 यूनिट हमने कंज्यूम करी है, जो कि एसी और साथ में थोड़ा बहुत घर का भी लोड इसमें चल रहा था। तो वो अगर एसी में ही काउंट कर लेते हैं तो 24 घंटे के अंदर ये 4 यूनिट कंज्यूम करता है। तो आप इसका एक एस्टिमेट आइडिया लगा सकते हो कि अगर ये महीने भर चले या फिर 2 महीने चले, जितना सीज़न रहता है, तो उसमें आप कितना खर्चा आ सकता है वो आप एक आइडिया लगा सकते हो। तो जैसे दोस्तों मैं अभी आपको कैलकुलेशन बता रहा था थोड़ी बहुत। तो अगर हम 4 की बजाय 6 यूनिट भी पर डे की कर देते हैं, क्योंकि गर्मी थोड़ी बहुत जैसे बढ़ेगी तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, 6-7 यूनिट हो जाएगी। तो अगर हम 6 यूनिट पर डे की करते हैं और 30 दिन हम लगातार करते हैं, तो उसमें साथ में 180 यूनिट हो जाती है 30 दिन की। और अगर एक यूनिट 8 रुपये भी हम पे करते हैं तो 1400 का बिल आता है, 1400-1500 रुपये का बिल आता है। तो ये तो जो सोलर एसी थी उसका बिल है। अगर हम डक्टेड एसी लगाते हैं या विंडो एसी लगाते हैं या फिर जो रेगुलर एसी होती है, जो स्टॉल या फिर कंप्रेसर वाली, तो और वो भी एसी होती है, तो उनका अगर कुछ करते हैं तो फिर कंजप्शन ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ये सोलर एसी का ऐसा होता है कि जो बिल्कुल सेविंग पर चलती है, बहुत ज़्यादा लाइट सेविंग, बहुत ज़्यादा एनर्जी सेविंग पर ये इनका फोकस होता है। तो वो सब आप देख सकते हैं। अगर ये रेगुलर एसी अगर हम चलाएं तो हो सकता है या तो इस इन्वर्टर पर चले भी ना, और अगर चले तो ये बहुत ज़्यादा हाई कंजप्शन में चलेगी। तो इसका कंपैरिजन एक रेगुलर एसी या फिर विंडो एसी, डक्ट एसी, इन सब से करना बिल्कुल गलत होगा। ये एक सोलर एसी है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना आप। तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि कैसा ये एसी है हमारे पास लगा हुआ और किस तरह से क्या काम करता है, कितनी इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है। और साथ ही अगर आपको लगाना है तो आप ट्राई कीजिए कि डक्टेड यूनिट लगवाएं। ये यूनिट हमारे पहले लगा हुआ था, इसलिए हम कर रहे हैं, और सिर्फ ट्रायल बेस पे है। हम इसमें कोई प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा ज़्यादा खर्चा भी नहीं आया है, सिर्फ स्पोन का खर्चा है और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जैसे चिकन मैन्योर वगैरह, और बस वो उन सब का थोड़ा बहुत 1000 के आसपास तक का खर्चा है टोटली। और स्पोन का 2000-2500 के आसपास तक का आया है। तो वही खर्चा है हमारा, और कोई खर्चा नहीं आया है। और इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई खर्चा नहीं है। बांस वगैरह सब हमारे पास थे पहले से, सारा सिस्टम हमारे पास पहले से था। हमने बस थोड़ी सी मेहनत करी है, जो कि हम देखते हैं कैसा रिजल्ट रहता है। तो यही सब कुछ था इस वीडियो में। होपफुली आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ज़्यादातर यूट्यूब पे एनालिटिक्स में दिखाते हैं कि 40% के आसपास जो हमारे व्यूअर है वो सिर्फ उन्होंने ही सब्सक्राइब किया है, बाकी सब ने सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन वो देखते हैं। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। 50 से ज़्यादा ही परसेंट, 50-60% तक के जो व्यूअर है वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ वीडियो देख लेते हैं। तो आप सपोर्ट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया तो, और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि डेली आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और फॉलो भी ज़रूर कीजिए इंस्टाग्राम पर। मेरा इंस्टाग्राम ID है IM_Mr.Kumar। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।